गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी संस्कृत की क्लास में षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः। तो आज हम इस पाठ 6 स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के महान देशभक्त थे। तो आज हम इन्हीं के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्यसंलग्नस्य स्वामी विवेकानन्दस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। बहुजन हिताय मतलब बहुतों के हित के लिए, बहुजन सुखाय मतलब बहुतों के सुख के लिए, इत्यस्मिन् कार्य संलग्नस्य और इन कार्यों में संलग्न होकर स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। बहुतों के हित के लिए, बहुत लोगों के हित के लिए और बहुत लोगों के सुख के लिए इस कार्य में लगे हुए स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्मः जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्के 1863 ख्रीस्ताब्दे कोलकाता नगरे अभवत्। जो नरेंद्रनाथ थे, इनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जनवरी महीने की 12 तारीख को, 12 मतलब 12 तारीख को 1863 में कोलकाता नगर में हुआ था। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत। इनकी माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठितः अभिभावकः आसीत्। इनके पिता विश्वनाथ दत्त ख्याति प्राप्त वकील थे। नरेंद्रनाथः बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्लयुद्धादिषु क्रीडासु पारंगत धार्मिक आसीत्। नरेंद्रनाथ के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव मतलब बचपन से ही, संस्कृतानुरागी मतलब संस्कृत के प्रेमी, कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज तीव्र बुद्धि वाले थे, मल्ल मतलब कुश्ती, विद्या आदि में, क्रीडासु मतलब खेल। नरेंद्रनाथ बचपन से ही संस्कृत के प्रेमी, तेज बुद्धि और कुश्ती, विद्या आदि खेलों में पारंगत और धार्मिक थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पूज्यस्य स्रोतः आसीत्। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथः तस्यादेव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत्। तस्मिन् काले मतलब उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज, उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथ तस्य माध्यम मतलब उनके प्रभाव से प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने परिव्राजक दीक्षा मतलब संन्यास की दीक्षा प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव से यानी उनके साथ रहकर उन्होंने संन्यास की दीक्षा प्राप्त किया। दीक्षानंतरम सह स्वामी विवेकानंदः इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। और संन्यास की दीक्षा प्राप्त करने के बाद वह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सः स्वकीय ज्ञान दीप्या सदुपदेशे जनान् अध्यात्म परायणमकरोत्। तस्यावधारणा आसीत् यत् प्रेरणा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। तत्कुरु पौरुषम् आत्मभावस्य विकासः एव कर्म, अनात्मभावस्य विकासः एव कर्म, दीर्बलेन किमपि न भवति, अतः सबलो भव। ततः सः मतलब उनके उस समय स्वकीय ज्ञान दीप्या मतलब अपने ज्ञान की रोशनी, उपदेश, सदुपदेश मतलब उपदेश, जनान मतलब लोगों को, अध्यात्म परायण का यानी अध्यात्म परायण का उपदेश देना। तस्या अवधारणा मतलब उनकी अवधारणा, आसित मतलब थी, यत् प्रेरणा मतलब प्रेम, सत्येन सत्य, पराक्रमेण मतलब पराक्रम, कार्याणि मतलब कार्य, सिद्ध्यन्ति मतलब पूरे होते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी ज्ञान की ज्योति द्वारा सद उपदेशों से लोगों को आध्यात्म की ओर अभिमुख किया। उनकी अवधारणा निश्चय थी कि प्रेम, सत्य और पराक्रम से कार्य पूरे होते हैं। तत्कुरु पौरुषम
आत्म से आत्म के भाव से विकास मतलब विकास होना एवं कर्म है यानी कर्म सिद्ध होते हैं। उसका प्रयत्न करो। आत्मा भाव का विकास ही कर्म है मतलब किसी भी चीज़ का हम प्रयास करते हैं तो आत्म भाव का विकास ही एक कर्म है। अनात्म भाव का विकास ही अकर्म है। अगर हम अपनी आत्मा से कोई कार्य नहीं करते तो अनात्म भाव का विकास ही अकर्म है। दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता है। दुर्बलेन मतलब दुर्बलता, किमपि मतलब कुछ भी, न मतलब नहीं, भवती मतलब होता है यानी दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता है। अतः सबलो भवः इसलिए बलवान बनो। सबलो मतलब बलवान, भव मतलब बनो, इसलिए बलवान बनो। जीवन से अर्थ उन्नति रस्ति। जीवन का अर्थ क्या है? उन्नति है। जीवन से अर्थ स्वार्थ मतलब जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नति उन्नते है तात्पर्य हृदय स्योदार्य मस्ति मतलब उन्नति का तात्पर्य, उन्नति मतलब उन्नति, तात्पर्य उन्नति का तात्पर्य हृदय का औदार्य है, उदारता का गुण। औदार्य मतलब उदारता का गुण है। परोपकार एवं जीवन गति। परोपकार ही जीवन की गति। गति मतलब चाल है। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु। स्वार्थ भावना क्या है? स्वार्थ भाव क्या है? स्वार्थ भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव एवं जीवनम। प्रेम भाव ही जीवन है। द्वेष भाव एवं मृत्यु और द्वेष भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव एवं भक्ति। प्रेम भाव ही भक्ति है। ज्ञानम मुक्ति चास्ति। प्रेम भाव ही भक्ति है, ज्ञान और मुक्ति है। प्रेमम बिना नेदम यादीन मुपास्ते। प्रेम के बिना वह नहीं है जिसकी हम उपासना करते हैं। सर्वथा दरिद्र नारायणे सेवितव्यः यतो हि बुभुक्षितः दीनः उपेक्षितः दिव्यांगजनः दुर्बलः एव साक्षादीश्वरः। अत एतेषामुपासना एव ईश्वर आराधना अस्ति। सर्वथा मतलब सभी, दरिद्र नारायण मतलब गरीब लोगों की सेवा करना चाहिए। हमें सभी गरीब लोगों की सेवा करना चाहिए। यतो ही बुभुक्षितः मतलब भूखे लोगों की, दीनः मतलब दीन, उपेक्षित मतलब उपेक्षित लोग, दिव्यांगजन मतलब विकलांग लोगों के, दुर्बलः मतलब कमजोर लोगों की हमें क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। हमेशा दरिद्र नारायण यानी गरीबों की सेवा करनी चाहिए क्योंकि भूखा, दीन, उपेक्षित, विकलांग, दुर्बल व्यक्ति ही साक्षात ईश्वर होता है। इसलिए ऐसे लोगों की ही हमें उपासना करना चाहिए और ऐसी उपासना ही ईश्वर की उपासना होती है। चारित्र बलम धारयत अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति दाता भव। प्रतिग्रहणस्य कामनां मा कुरु वसन्तवल्लौखितं चरत। परोपकारः परम वित्रम कार्यमस्ति। परोपकारेण चित्तं शुद्धयति अनेनैव ईश्वर प्राप्ति संभवा। चरित्र बलम मतलब चरित्र की शक्ति को धार्यतः मतलब धारण करो, चरित्र की शक्ति को धारण करो। अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति मतलब इससे ही, अनेनैव मतलब इससे ही, सर्वत्र मतलब सभी जगह, विजयी मतलब विजय यानी जीत, भविष्यति मतलब होगी, इससे ही सभी जगह विजय होगी। दाता भव मतलब दाता हो, दाता बनो। प्रतिग्रहण से कामना मा कुरु। प्रतिग्रहण मतलब दान के बदले दान ग्रहण करना की कामना मत करो। जो अगर हमें कोई दान देता है तो उसके बदले में, यानी हम किसी को दान देते हैं तो उसके बदले में हमको दान लेना नहीं चाहिए, यानी दान के बदले दान लेने की कामना मत करो। वसंत लोक हितम चरत। बसंत के समान संसार का कल्याण करो।
परोपकारः परम पवित्रम कार्यमस्ति। परोपकार क्या है? दूसरों की भलाई करना। परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करना परम पवित्र कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्ध्यति। परोपकार से मन शुद्ध होता है। अनेनैव ईश्वरः प्राप्ति संभवा। इससे ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अनेनैव मतलब इससे ही ईश्वरः प्राप्ति मतलब ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सह वेदांत प्रचाराय स्वकीय अखिलम जीवनम समर्पयामः तेन हिंदू धर्मः सांस्कृतिश्च प्रसारति। सः न केवलं परिव्राजकः अपितु परोपकारी दाता लोकसेवकः महान् देशभक्त चासीत्। शिकागो नगरे विश्वधर्मसम्मेलने सः भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। देशविदेशेषु तस्य बहवः शिष्याः अभवन्। आङ्ग्लदेशीया कुमारी नोबल या अनन्तरं भगिनी निवेदिता इति नाम्ना प्रसिद्धा। सह मतलब वह वेदांत प्राचार्य मतलब प्राचार्य मतलब वेदांत के वेदों के प्रचार के लिए स्वकीय अखिल मतलब अपने ज्ञान की अखिल ज्योति के लिए, अपने ज्ञान के प्रकाश के लिए जीवन समर्पण। उन्होंने जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने वेदांत प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म मतलब उनके द्वारा हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारति। हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार किया गया। जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। सह न केवलम परिव्राजकम अपितु परोपकारी दाता लोकसेवकः महान देशभक्त चासीत्। वह न केवल परिव्राजक मतलब सन्यासी, वे न केवल सिर्फ सन्यासी थे बल्कि वो परोपकारी भी थे, दाता भी थे, लोकसेवक भी थे और एक महान देशभक्त भी थे। शिकागो नगरे विश्वधर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। शिकागो नगर में विश्वधर्म सम्मेलन हुआ था तो विश्वधर्म सम्मेलन के वह भारत के प्रतिनिधि भी हुए। स्वामी विवेकानंद जो थे वो शिकागो नगर में विश्वधर्म सम्मेलन के भारत के प्रतिनिधि भी हुए। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्या अभवन्। देश विदेश के उनके बहुत से शिष्य भी हुए। आंग्लदेशीया कुमारी नोबल या अनन्तरं भगिनी निवेदिता इति नाम्ना प्रसिद्धा। देश विदेश के उनके बहुत से शिष्य हुए। और इंग्लैंड देश की आंग्लदेशी नाम मतलब इंग्लैंड देश की कुमारी नोबल जो बाद में बहन निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, उनकी वो प्रिय शिष्य थी। जो भगिनी निवेदिता थी वो स्वामी विवेकानंद की प्रिय शिष्य थी। सः यूनां कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शक चासीत्। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि तस्य ऊर्ज्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि उचिष्ठितः जाग्रतः प्राप्य वरात्रिबोधत् इत्युपनिषदः ध्येयवाक्यं सह जीवने अधारयत्। जो भगिनी निवेदिता थी उनकी प्रिय शिष्य थी स्वामी विवेकानंद की। वह युवाओं के लिए विशेष प्रेरक यानी प्रेरक यानी उनको समझाने वाली और मार्ग प्रदर्शक थे। युवाओं के लिए विशेष प्रेरक और मार्ग प्रदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी तस्य मतलब उनके ऊर्जस्वलानी मतलब होता है तेजस्वी, भाषणानी मतलब भाषण, स्वाधीनता सैनिकानी मतलब स्वाधीनता संग्राम में जो सैनिक थे, प्रेरणास्पदानी मतलब प्रेरणादायक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके तेजस्वी भाषण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके तेजस्वी भाषण स्वाधीनता के सैनिकों के लिए प्रेरणादायक थे। उत्तिष्ठितः जागृतं प्राप्य वरात्रिबोधतः मतलब उत्तिष्ठितः मतलब उठो, जागृतः मतलब जागो और श्रेष्ठ वरात्रिबोधतः मतलब श्रेष्ठ मनुष्यों को पाकर ज्ञान प्राप्त करो। इस उपनिषद के ध्येय वाक्य को
उन्नति जीवन में धारण किया है, उन्नति जीवन में धारण किया है। अहर्निशं ब्रह्मा कर्म साधनां साध्यमानः एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनाङ्के 1902 ख्रीस्ताब्दे सः ब्रह्मालीनो जातः। सः न केवलं भारते अपि तु विदेशेष्वपि प्रसिद्धः। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितं। रवीन्द्रनाथ टैगोरः कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीयसंस्कृतिं ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंदविषये पठितव्यम्। दिन रात, अहर्निशम मतलब दिन रात, ब्रह्मा कर्म साधना मतलब कर्म साधना को करते हुए जुलाई मास से मतलब जुलाई महीने की चतुर्थे दिनांक मतलब 4 तारीख को ब्रह्मालीनो मतलब ब्रह्मा में लीन हो गए। यानी दिन रात ब्रह्मा कर्म साधना को करते हुए 4 तारीख को यानी 4 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। वह न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। सह न केवल भारते अपितु विदेश से अपि प्रसिद्ध मतलब वह न केवल भारत में बल्कि पूरे विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम, उनके द्वारा भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में स्थापित किया गया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोरः कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम्। रवीन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो सबसे पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। थैंक यू।